क्वेश्चन 7। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ट्रांसमिशन टावर है, इसको एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स किया गया है। तो मान लेते हैं ये बिल्डिंग है हमारे पास 20 मीटर और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो इस तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि इस पॉइंट से अगर हम ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 का, और इसी पॉइंट से जब हम इसके टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो ये है 60 डिग्री एंगल। हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें लेबलिंग कर लेते हैं ट्रायंगल्स की। तो ये ए है, इसको बी सपोज कर लेते हैं, ये सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब राइट ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी में। बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ए बी क्या हो जाएगा? बेस। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितने के बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसे 20 अपॉन ए बी tan, और थीटा कितना है? 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 20 अपॉन ए बी। तो इससे ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 20 मीटर। तो यानी कितना आ जाएगा ये? 20 मीटर। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। कौन से ट्रायंगल को? ए बी डी में। और इसमें हम देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो कितना होता है? वही tan थीटा। तो इसको लिख पाएंगे हम पूरी हाइट को h + 20। तो h + 20, और बेस कितना है हमने फाइंड आउट कर लिया 20 tan। इस समय जो थीटा रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो h + 20 अपॉन 20 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 √3 बराबर आएगा h + 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसमें से भी 20 कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1 = h। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। तो लिख सकते हैं कि 20 √3 - 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन 8। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और इसको स्टैंड किया हमने इसके पेडेस्टल के टॉप पर। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्टैचू है 1.6 मीटर का, और इसको स्टैंड किया गया है इसके पेडेस्टल के टॉप पर। और एक पॉइंट इस तरीके से सिलेक्ट किया गया ग्राउंड पर कि उस पॉइंट से अगर हम इस पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का, और इसी पॉइंट से अगर हम इस स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उस समय 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स की लेबलिंग कर लेते हैं। ये ए, इसको बी सपोज कर लेते हैं, ये सी, और ये आ जाएगा डी। अब राइट ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी में। तो ए बी सी में बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? tan थीटा। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना है हमारे पास? h, और बेस है हमारे पास ए बी। इसकी वैल्यू आएगी tan थीटा के बराबर। थीटा कितना यूज़ करेंगे? 45। tan 45 कितना होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h के बराबर। तो ये हमारे पास आ गई h। अब देखते हैं बड़ा वाला राइट ट्रायंगल डी बी ए में। तो इसमें ये पूरा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी हमारे पास बेस। तो इसकी पूरी हाइट कितनी आएगी? 1.6 + h। तो हम इसे लिख पाएंगे 1.6 + h अपॉन h। और थीटा कितना यूज़ करेंगे? 60। रेशियो किसके बराबर आएगा? tan थीटा के। तो यानी हम लिखेंगे tan 60। रख लेते हैं इसकी वैल्यू को। tan 60 वैल्यू होती है √3। तो 1.6 + h अपॉन h। इसको क्रॉस कर लेते हैं तो h √3 = आएगा 1.6 + h। इस h को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसमें से भी h हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1 = 1.6। h निकालना है, इसको इसके नीचे डाल देते हैं। तो h = आएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी माइनस है तो इधर प्लस, तो √3 + 1। अब यहाँ दिखाई दे रहा है a - b a + b। इसको हम लिख पाएंगे a² - b² की फॉर्म में। तो ये दिखाई देगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। इधर आएगा 1.6 इंटू √3 + 1। 3 - 1 कितना आएगा? 2, और 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो इससे वैल्यू मिलेगी हमें 0.8। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.8 √3 + 1 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, 0.8 √3 + 1 मीटर में। क्वेश्चन 9। इस क्वेश्चन में हमें एक बिल्डिंग और एक टावर दिए जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये हमारे पास बिल्डिंग है और ये एक टावर है। इसमें टावर की हाइट हमें दी हुई है 50 मीटर, और हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम इस बिल्डिंग के फुट से
इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसमें 60 डिग्री का। और वहीं अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप को इस टावर के फुट से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल की लेबलिंग कर लेते हैं। इसको बोल लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब हम जो ट्रायंगल यूज़ करने वाले हैं डी सी बी ट्रायंगल को यूज़ करने वाले हैं। कारण इसका ये है कि इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस भी दे रखी है, हाइट 50 मीटर, और इसके अलावा इसका एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो ट्रायंगल ए बी सी भी ले सकते हो, लेकिन आंसर उसका फिर बी सी एच के टर्म्स में आएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं जो यूज़ करने वाला हूँ इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तो इसमें ये कितनी आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये 50, और ये कितना है बेस, तो 50 अपॉन बी सी बराबर आएगा 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो 50 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी की वैल्यू हम बोल पाएंगे 50 अपॉन √3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, यानी 50 अपॉन √3। अब लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, तो इसमें h अपॉन बेस कितना है बी सी वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, यानी 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू दिखाई देगा हमारे पास 1030। इस √3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको बोलेंगे h√3 अपॉन 50, और 1030 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो इधर मिलेगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ h, ये आ जाएगा 50, तो h इक्वल्स टू आई हमारे पास 50 अपॉन 3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है, वो ये है कि हमने जो फिगर बनाई है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टावर की हाइट देख सकते हो कि 50 आ रही है और बिल्डिंग की हाइट आ रही है 50 अपॉन 3। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोटी बनाइए फिगर को चाहे बड़ी बनाइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी होगी, तो उसके लिए हम इन एंगल्स को देखेंगे। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, सेम ही है BC। अब इस BC से इस टावर पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 30, तो ये एंगल बड़ा है, तो इट मीन्स आपकी इस टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से बड़ी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर।